इस लड़के का नाम ली है जो अपनी प्रेमिका लीसा के करीब आते हुए मजे में उड़ रहा था। लेकिन ये सब तो वो सिर्फ सपने में देख रहा था। लेकिन जल्द ही ली का ये सपना टूट गया। दरअसल वो खुद को एक महान कुंफू मास्टर के रूप में सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था, क्योंकि असलियत में तो उनके पूरे क्लैन में वो सबसे कमजोर था। अचानक उसे ख्याल आया कि पूरे क्लैन के दोपहर के खाने का समय हो गया है और उसे ही पूरी तैयारी करनी है। 10 साल पहले किंग यांग स्कूल, जो कि एक बहुत महान कुंफू का स्कूल है, उन्होंने उसे एडमिशन दिया था। जाओ ने कोशिश की कि वो मार्शल आर्ट सीख कर दूसरों से बेहतर बन जाए, लेकिन वो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत कमजोर रह गया। कुंफू से बेहतर उसके हाथ खाना बनाने में चलते थे। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने मास्टर और साथी स्टूडेंट्स के लिए खाना पकाने लगा और जैसे ही खाना तैयार हुआ तो उसने सबको आवाज दी। खाना मेज पर पहुंचते ही उसके साथियों ने मस्ती करते हुए उस पर झपट्टा मारा और आपस में लड़ने लगे। इन स्टूडेंट्स की पावर का हिसाब लगाने के लिए इतना ही काफी था कि उनमें से एक ने खाने को हवा में ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद मास्टर की पत्नी सुरु आई और उसने हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जब मास्टर की एंट्री हुई तो सभी एकदम डिसिप्लिन में शांति से बैठ गए। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ नॉर्मल चावल खाने पड़े, क्योंकि ली के तैयार किए हुए खाने को तो वो बर्बाद कर चुके थे। अचानक से मास्टर ने ली से पूछा कि भाई खाना तो ठीक है, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बड़ी खुशी से बताने लगा कि मैं पहले लेवल को बस पार करने ही वाला हूँ, जिस पर उसके साथियों ने तुरंत उसकी वाहवाही शुरू कर दी। लेकिन मास्टर को यकीन नहीं हुआ और उसने ली को आगे बुलाकर उसके शरीर की ऊर्जा को जांचने का फैसला किया। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद भी ली कुछ ही पलों में झुकने लगा। यह देखकर लीसा, जो मास्टर की बेटी है, पीछे से ली को सहारा देने लगी। लेकिन मास्टर धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, इसलिए धीरे धीरे सभी चुपके से अपनी ऊर्जा ली को देने लगे ताकि वो मास्टर के टेस्ट में टिका रहे। लेकिन मास्टर को उनकी ये चाल समझ आ गई और उन्होंने एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने ली को पहला लेवल क्लियर करने में नाकामयाब बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा चुपके से उसकी ट्रेनिंग में मदद करती थी। उन्हें छुप छुपाकर करना पड़ता था, क्योंकि किंग यांग स्कूल में किसी दूसरे मास्टर से सीखना अलाउड ही नहीं था। इस नियम को तोड़ने पर या तो उन्हें निकाला जा सकता है या फिर 10 साल के लिए एक दीवार की तरफ बैठ के मेडिटेशन करो। खैर, ली इस बार लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके गले में पहने हुए लॉकेट में से रोशनी निकलने लगी और अचानक से वो नीचे गिर पड़ा। लीसा ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ली के शरीर के अंदर दो ताकतें आपस में लड़ रही हों, पर दोनों ने ही इस बात पर ज्यादा न सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ली ने बताया कि 10 साल पहले उसके माँ बाप को डीमन किंग ने मार डाला था। उस हमले में उनका पूरा गांव तबाह हो गया, जिस पर लीसा ने सोचा कि अगर वो उसे उसी जगह पर ले जाए तो शायद उसका मन हल्का हो सकता है। असलियत में बिना परमिशन लिए वो स्कूल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन दोनों ने इस बारे में थोड़ा सोचा और चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। वो जल्द ही उस सुनसान गांव में पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही ली को उस दिन की याद आई जब पूरा गांव नष्ट हो गया था। ली और उसका दोस्त जिन यू घर लौट रहे थे कि तभी उन्होंने पूरे गांव को बिजली और तेज रोशनी से घिरा हुआ देखा। तभी अचानक उनके सामने से मुखौटा पहने हुए एक आदमी गांव के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहा था। ली और जिन यू इस लड़ाई के बीच में फंसकर बेहोश हो गए। जब ली को होश आया तो लड़ाई अब भी चल रही थी। वो आदमी जिसने मुखौटा पहना हुआ था हार रहा था, लेकिन तभी उसने ली को वहाँ खड़े देख लिया। उसने ली पर हमला करके उसके कपड़ों में एक जहरीला कीड़ा छुपा दिया और जैसे ही उनके गांव का वो ताकतवर योद्धा उसे बचाने के लिए आया तो ली को पकड़ते ही उस कीड़े ने उस योद्धा को काट लिया। लेकिन उस कीड़े का जहर भी मास्टर को मार नहीं सका, बल्कि उन्होंने उस शख्स को पीट कर भगा दिया। एक जोरदार धमाके के बाद ली और जिन यू ने जब गांव में लौटकर देखा तो उनको सभी लोग मरे हुए मिले। दुख के मारे वो दोनों रोते रहे। थोड़ी देर बाद ली का मास्टर अपनी बेटी लीसा के साथ वहां आया और उसे अपने साथ ही ले गया। इस दौरान किंग यांग स्कूल में सारे 7 मास्टर मिलकर आपस में एक मीटिंग कर रहे थे। हर 60 साल बाद सारे मास्टर अपने स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन रखते थे, ताकि ये तय किया जा सके कि आखिर कौन सा मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धाओं को तैयार कर सकता है। इस कंपटीशन में जीतने वाले को महासेना नायक बना दिया जाता। किंग यांग स्कूल के नीचे एक पुराना दुश्मन बसा हुआ था और एक मास्टर को लग रहा था कि डीमंस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये टूर्नामेंट एक तरह की ट्रेनिंग भी है ताकि सभी स्टूडेंट्स दुश्मनों से लड़ना सीख जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट लड़के छुपकर शाओजू क्लैन के स्टूडेंट्स, जो कि आमतौर पर लड़कियां ही होती थी, उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़की थी, तो लड़कों ने तो गेड़ियां मारनी है, लेकिन सभी का ध्यान लड़कियों में से सबसे ज्यादा ताकतवर ज़ूकी पर पड़ा। जैसे ही वो सामने आई सभी लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसे देखने की कोशिश करने लगे और इसी धक्का मुक्की में ली छुपने की जगह से बाहर आ गिरा, जिसके बाद सभी लड़कियों ने उसे घेर कर बंदी बना लिया। बाकी लड़के तो निकल गए, पर बेचारे ली को ज़ूकी ने चट्टान से लटका दिया। उसने ली को रस्सी से बांधकर कई फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया और आखिर में सजा के तौर पर उसके शरीर में बहुत सारे खुजली वाले कीड़े डाल दिए। ये कीड़े बहुत ज्यादा छोटे थे और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल। ली के दोस्तों ने कीड़े निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि ली को गर्म बर्तन में बंद कर देते हैं। किस्मत से सही समय पर लीसा वहाँ पहुँच गई और उसे बचा लिया। उसने उसे बर्तन से बाहर निकाला और खुद उसका इलाज करने लगी। ली तो पहले ही मन उसे बहुत पसंद करता था और उसकी इस हरकत को देखकर तो उसका प्यार और ज्यादा बढ़ गया। उसने सोच लिया कि वो मेहनत करेगा, ताकतवर बनेगा और फिर जाके कभी अपना प्यार जाहिर करेगा।
अगली सुबह ली एक झील के पास रुककर वहाँ मौजूद ड्रैगन से सलाह मांगने गया। वो उसके लिए खाना भी लाया था और पूछ ये रहा था कि लीजा से आखिर कैसे बात करे। टूर्नामेंट में अब कुछ ही दिन बचे थे, तो अब लीजा चुपके से अपने पिता की कुछ खुफिया स्क्रोल चुरा लाई, जो उसने ली को दे दिए ताकि वो जल्दी से ज्यादा ही ताकतवर बन जाए। वो तुरंत ट्रेनिंग करने लगा, पर जैसे ही वो ट्रेनिंग का पहला लेवल पार करने वाला था, दो अलग अलग मास्टर्स की आवाज उसके दिमाग में कुछ कुछ कहने लगी और उसके गले में वो ताबीज गर्म होकर उसे दर्द देने लगा। ये नेकलेस उसे 10 साल पहले मिला था, जब उस जहरीले कीड़े ने बूढ़े मास्टर को काटा था। तो मास्टर ने अपनी मौत से पहले अपना पूरा ज्ञान उसे दिया था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि इस हार से जल्द छुटकारा पालो। लेकिन ली तो ये अब तक नहीं कर पाया। अब उसे शक होने लगा कि कहीं ये लॉकेट ही तो मुझे ट्रेनिंग पूरी करने से रोक तो नहीं रहा। जिसके बाद उसने इस लॉकेट को फेंकने का फैसला किया। वो सबसे ऊंची चट्टान पर गया और अब वो लॉकेट फेंकना चाहता था, लेकिन एक बंदर उसे छीनने के लिए वहां गया। ली तुरंत वहां से भागा, लेकिन बंदर उस पर लगातार पत्थर फेंकता रहा। अंत में ली नदी में गिर गया। वो ऊपर तैरने लगा, पर पत्थर उसे और गहरा खींच रहा था। नीचे कुछ रहस्यमयी सी चमकती हुई रोशनी दिख रही थी, लेकिन जाने से पहले पत्थर ने अपनी दिशा बदल दी और उसे वापस ऊपर ले आया। बंदर ने वो लॉकेट चुराने के लिए उसके हाथ पर काट लिया, जिसके बाद ली ने उसे दूर धकेल दिया। जैसे ही ली का खून उस लॉकेट पर लगा, तो झील के नीचे से एक छड़ी बाहर आई। आसमान में अंधेरा छा गया और अब वो छड़ी हवा में तैर रही थी। ली के गले का वो लॉकेट अब अचानक से दोबारा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा, जिसके बाद जल्द ही वो जाकर छड़ी के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया, मानो ये हमेशा से एक ही चीज हो। सभी सातों मास्टर आसमान को इस तरह देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए थे कि ब्लड सकिंग पर्ल नाम का एक खतरनाक हथियार फिर से जाग उठा है। ये ब्लड सकिंग पर्ल असल में डीमन किंग का हथियार था, जो उससे छीन कर कहीं कैद कर दिया गया, और तभी से डीमन किंग उसे ढूंढ रहा है। अब जब ये छड़ी फिर से प्रकट हुई है, तो हो सकता है कि वो धरती से बाहर आकर इसे हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद छड़ी अचानक से ली के पास चली गई। उसने बंदर को बचाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मुखौटा पहने हुए एक औरत आई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो उस लड़की को जैसे तैसे संभालता रहा, जब तक जूकी और लीसा ने वहाँ पहुंचकर उस अजनबी को भगा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ली लीसा को सब कुछ समझा रहा था, तो उसने देखा कि काटने का निशान उसके हाथ से गायब हो गया। उस रात वो अजनबी औरत एक बार फिर से ली के कमरे में वो छड़ी चुराने आई, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वो छड़ी लेकर जाने लगी। छड़ी अब न जाने कैसे अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी, जिसके बाद लड़की ने सोचा कि इसको मार के छड़ी हासिल कर लेती हूँ, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस लड़की को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वो उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा कि तुमने मेरे साथ कल रात को सब कुछ कर लिया, अब मुझे कम से कम ये छड़ी तो दे दो। ली उसकी बातों में आकर वो छड़ी देना चाहता था, पर छड़ी हर बार उसके पास वापस आ जाती। परेशान होकर वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। जल्द ही हमें पता चला कि वो छड़ी तो ली से बात भी कर सकती थी। अगले दिन दूसरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी स्कूल में पहुंच गए और अब टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होगा। उनमें से एक ली का पुराना दोस्त था, जो एक दूसरे मास्टर के पास ट्रेनिंग करके एक बहुत ताकतवर योद्धा बन चुका था। जब उसे पता चला कि 10 साल बाद भी ली ट्रेनिंग का पहला पड़ाव पार नहीं कर पाया, तो वो कहने लगा कि भाई तेरा मास्टर ही बेकार है, उसने तुझे ठीक से सिखाया ही नहीं होगा। एक दिन ली अपना कुछ काम कर रहा था, जब उसने याओ को फूलों के खेत में देखा। वो चिल्लाकर उससे बोला कि फूल मत तोड़ना, उनको दर्द होगा, ठीक है। तभी अचानक बहुत से घुड़सवार योद्धा वहाँ पहुँच गए। लड़की ने ली को गिराकर उसे चुप रहने को कहा, और जब वो नहीं रुका तो उसे चूम लिया। उनके जाने के बाद याओ उसके आसपास छड़ी ढूंढने लगी, और ली ने कहा कि मैं तो उसे घर छोड़ के आया हूँ। जिसके बाद उसने ली को चांटा दिया और वहाँ से चली गई, लेकिन छड़ी अपने आप ही ली को बचाने के लिए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। बाद में जब ली अपना काम करके स्कूल में वापस पहुंचा, तो उसने लीसा को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ चिपका चिपकी करते हुए देखा। लीसा ये भी नहीं जानती थी कि ली उससे प्यार करता है, तो वो अनजाने में उसके सामने ही अपने प्रेमी की बातें करती रहती। मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। ली चुपचाप उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचारा टूट रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो पास की एक चट्टान पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे सुन लिया, जिसके बाद वो शर्म के कारण वहाँ से भाग गया। भागते हुए उसे कुछ लोग उसका पीछा करते दिखे। तभी याओ उससे मिली। दोनों एक गुफा में छुप गए, जहाँ ली ने उस लड़की से सवाल किए। वो अपने मास्टर से छुप रही थी क्योंकि उसने एक नियम तोड़ा था। बातें करते वक्त वो कई बार छड़ी को छीनना चाहती थी, लेकिन उसका बस नहीं चला। गुस्से में आकर उसने अपना हथियार निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करती, छड़ी ने खतरा महसूस करके उसे बेहोश कर दिया। ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो उससे अच्छे से पेश आया। फिर कुछ देर बाद वो खाना लेने बाहर गया। वापस आया तो उसने देखा कि लड़की कुछ पका रही थी। पहले उसे लगा कि कहीं उसने उसका बंदर तो नहीं पका दिया, लेकिन वो तो जला हुआ खरगोश था। जिसके बाद ली ने एक और खरगोश को छड़ी पर पकाया। लड़की ने उसे चक्कर कहा कि उसे अपनी माँ के पकाए हुए गोश्त की याद आ गई। ली के मन में ज्यादा चालाकी नहीं थी, और ये देखकर लड़की ने उसे अपनी माँ की मौत और एक ऐसी जगह पर जीने की इच्छा जाहिर की जहाँ उनको कोई ना ढूंढ पाए। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। हर मास्टर के 7 स्टूडेंट्स को चुना गया था, जो आपस में लड़कर फैसला करेंगे कि आखिर नंबर 1 कौन है।
इस टूर्नामेंट में अब टोटल 49 स्टूडेंट्स थे, तो ये फैसला किया गया कि जिसके हाथ में भी नंबर 1 बॉल आएगी वो सीधा अगले पड़ाव में पहुंच जाएगा। जैसे ही बॉल्स को हवा में छोड़ा गया, सब उड़ उड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। एक मास्टर ने देखा कि ली अकेला ऐसा स्टूडेंट था जो उड़ा नहीं। सब उस पर हंसने लगे क्योंकि वो तो कुंफू में इतनी आगे तक पहुंचा ही नहीं था। इससे पहले कि ली जमीन पर पड़ी हुई बॉल उठाता, जूकी ने चुपके से बॉल बदल दी। इससे ली को नंबर 1 वाली बॉल मिल गई। ली सोच में पड़ गया और जब उसने जूकी का शुक्रिया अदा किया तो जूकी कहने लगी कि वो यहाँ लड़ने आई है, बिना लड़े आगे बढ़ने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने ये अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। टूर्नामेंट शुरू हुआ और 31 स्टूडेंट तो पहले दौर में ही बाहर हो गए। शाम को हम देखते हैं कि जूकी अभी भी ट्रेनिंग कर रही थी। वो काफी थकी हुई थी और अब तो बीमार लग रही थी। उसके मास्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन जूकी का कहना था कि वो किसी भी हालत में जीतना चाहती है, क्योंकि उसकी मास्टर कमजोर हो रही थी और वो नहीं जानती कि दूसरे मास्टर उसे इस तरह समझें। दूसरे पड़ाव में तो जूकी ने अपने ओपोनेंट को बिना तलवार चलाए हरा दिया। उसे देखकर तो अब सभी घबराने लगे थे। अब ली की बारी आई और उसके दोस्त उसे देखने आए थे। सभी ने उसे हल्के में लिया, पर ली ने बड़ी ही आसानी से विरोधियों को हराया। लड़ाई के दौरान उसकी आंखों के सामने थोड़ी धूल आ गई और इसी दौरान छड़ी ने खुद ब खुद अपने ओपोनेंट को हरा दिया। जब ली खाना खाने आया तो सभी उदास थे, लेकिन फिर ली ने बताया कि मैंने तो कर लिया क्वालिफाई। उसकी बात सुनकर सभी दंग रह गए। अगले राउंड में उसका मुकाबला अपने बचपन के दोस्त जिंग यू से था। जिंग यू को लग रहा था कि ली उससे बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसने उसे पहले वार करने का मौका दिया, पर छड़ी ने जोरदार हमला करके जिंग यू को हरा दिया। जिंग यू गुस्से में कहने लगा कि तूने अपनी ताकत छुपा के धोखा दिया मुझे, ये ठीक नहीं किया तूने। वो इस बात से इतना गुस्सा हो गया कि ली के साथ दोस्ती तोड़ के ही चला गया। रात को ली का बंदर उसे उन्हीं महिला योद्धाओं के इलाके में ले गया, जहाँ जूकी नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। ली ने उसे उठाया और देखा कि वो काफी कमजोर हो गई थी। उसने जूकी को सलाह दी कि टूर्नामेंट छोड़ दो, पर जूकी ने कहा कि वो किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट को जीत कर ही रहेगी। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स और उनके मास्टर्स ली और जूकी के फाइनल मुकाबले के लिए जमा हुए, लेकिन आज ली के पास अपनी छड़ी नहीं थी, क्योंकि कल जिंग यू के गुस्सा करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और उसने छड़ी को ही फेंक दिया। छड़ी के बिना ली शुरुआत में ही बहुत घायल हो गया, लेकिन जब जूकी ने उसे सरेंडर करने को कहा तो वो नहीं माना। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था, क्योंकि सभी लोग हमेशा उसे नाकारा समझते थे। टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए जूकी ने अपनी तलवार निकाली और अचानक से छड़ी लौट आई, क्योंकि वो अपने मालिक को मरते हुए नहीं देख सकती थी। छड़ी को छूते ही ली के घाव तुरंत ही भर गए। इसके बाद छड़ी एक के बाद एक जूकी पर जबरदस्त हमले करने लगी, पर ली ने जूकी की नाक से खून बहता देखकर उसे रोक दिया। उनकी इस लड़ाई के बीच में डिमोनिक क्लैन वहां पहुंच गया। कई सारे स्टूडेंट्स एक बच्चे की चीख सुनकर जंगल की तरफ गए, लेकिन वो डीमंस का बिछाया हुआ एक चाल था। एक पपेट मास्टर ने उन्हें अपने काबू में करके एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। अब कई राक्षस धरती के नीचे से निकलकर स्टूडेंट्स को मारने लगे, ताकि डीमन किंग के स्कूल में आने का रास्ता साफ हो जाए। खैर सभी 7 मास्टर्स ने ली की छड़ी को पहचान लिया और वो समझ गए कि यही डीमन किंग का वो खास हथियार ब्लड सकिंग पर्ल है। छड़ी को छीन कर ली को कैद कर दिया गया। उन्हें शक था कि ली ने शायद किसी काले जादू की ट्रेनिंग ली है, पर उसके मास्टर ने कहा कि 10 साल हो गए स्कूल से बाहर नहीं गया लड़का। अभी एक स्टूडेंट वहां दौड़ते हुए आया और उन्हें जंगल के हादसे के बारे में बताया। इसके बाद सभी समझ गए कि ली ने कोई गड़बड़ नहीं की, क्योंकि वो तो कैद में पड़ा है। फिर भी उन्होंने ली और छड़ी को बंद ही रखा और जांच करने निकले। याओ मौका देखकर ली को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो भागा तो सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर याओ को उसे बेहोश करके वहां से ले जाना पड़ा। छड़ी ली को बचाने के लिए सामने आई तो याओ ने उसे समझाया कि मैं तेरे मास्टर को कुछ नहीं कर रही, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। जिसके बाद छड़ी भी याओ की मदद करने लगी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी और वो उसे अपने पिता के पास ले गई, जो डीमन मास्टर निकला। डीमन मास्टर ने ली को देखते ही हमला किया, लेकिन याओ ने बीच में आकर अपने पिता का मुकाबला किया। वो चाहती थी कि उसके पिता ली को सिखाएं, ना कि मार डालें। उसने ली को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो अपने पिता की शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ली अकेला था तो उसने अपनी छड़ी पर ही भरोसा रखा। वो सभी 7 मास्टर्स के वहां पहुंचने तक डीमन मास्टर का मुकाबला करता रहा। डीमन मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसका मुकाबला करने के लिए 7 मास्टर्स ने अपनी शक्तियों को जोड़कर हमला किया। ली अपने मास्टर्स की शक्ति को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने वही बिजली वाला हमला किया था जिसने कभी उसके गांव को तबाह कर दिया था। उसे समझ आया कि इन मास्टर्स में से ही एक ने उसके गांव को तबाह किया है, लेकिन यह अभी पार्टी बदलने का टाइम नहीं था। अपने मास्टर्स को मुसीबत में देखकर उसने उनकी मदद की। इस दौरान उसका शरीर दोनों तरफ की ऊर्जा को खींचने लगा, अच्छी भी और बुरी भी। इससे वो कब नौसिखिए से एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। डीमन मास्टर तुरंत ही समझ गया कि ली कोई आम इंसान नहीं है। उसके शरीर में 3 अलग अलग तरह के कुंफू थे। उसने चेतावनी दी कि ली की ताकत इस स्कूल की बर्बादी का कारण बनेगी, और अचानक वहां से गायब हो गया। मास्टर्स घबरा गए और सोचा कि ली को मारना होगा। उसने अपने मास्टर्स को अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर धोखा महसूस किया। अब वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि चाहे तो उन सभी को तबाह कर दे। वो अपने मास्टर पर जानलेवा वार करने ही वाला था कि तभी लीसा बीच में आ गई और अपने पिता को बचाने के चक्कर में वो घायल हो गई। लीसा बहुत ज्यादा घायल थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर ली को अपने आप को पहचानने को कहा। ली होश में तो आ गया, लेकिन बेचारी लीसा मर चुकी थी। इस मौके पर जूकी की मास्टर ने उसे ली को मारने को कहा। जूकी हिचक तो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मास्टर का कहा टाला नहीं।
पहला हमला ली के साथी ने रोक दिया और दूसरा उसके मास्टर ने रोका, जो ली से कहता रहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी वापस लौट कर मत आना। तीसरी बार हमला करने के लिए जैसे ही ज़ूकी आगे बढ़ी तो उसे याद आया कि ली ने उसकी जान बचाई थी, तो अपना एहसान उतारने के लिए उसने ली को जाने दिया। ली घायल याओ को उठाकर उड़ गया, उससे वादा करते हुए कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ उसे कोई ना ढूंढ पाए।